राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये कलिकाल है। कलयुग में आदमी पूजा करता है भगवान की, बहुत करता है, पर पूजा के साथ साथ कुछ मांग भी रखता है भगवान के लिए साथ में। हम लोग 1.25 रुपए की अगरबत्ती लगाते हैं, उसके पहले 1.25 लाख की संपत्ति मांगते हैं। इसको कैसे बोला जाए कि ये पूजा है, ये भाव है? पर ये कलयुगी व्यक्ति भगवान से मांगने के लिए, तो देखो मुझे याद आ गया, एक कलयुगी भगत था आज के समय का। तो उस कलयुगी भगत को जा रहा था कि रास्ते में नारद जी मिले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसको लगा एक संत का दर्शन हुआ है, मुझे चरणों में गिर गया और बोले बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। नारद जी ने पूछा क्यों परेशान है तू? तो उस भगत ने कहा देखो पूजा पाठ तो मुझसे कुछ होता नहीं, खाने को बढ़िया चाहिए और मैं कुछ काम भी करता नहीं, मुझ पर कुछ काम नहीं होता, बड़ा हरामी हूँ मैं। तो नारद जी ने कहा आखिर तू चाहता क्या है? तो उस भगत ने कहा कि आप ये बताइए, कोई ऐसा देवता है, कोई ऐसा भगवान है कि थोड़ी सी मैं तपस्या करूं और वो भगवान खुश होकर मुझे दर्शन दे दे। थोड़ी सी मैं तपस्या करूं और वो भगवान खुश होकर मुझे दर्शन दे दे। ऐसा कोई देवता हो, कोई भगवान हो तो आप बताइए। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा देखो, विष्णु भगवान के लिए तो कई जन्म बिताने पड़ते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। हजारों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद भगवान कभी खुश हुए तो हुए, नहीं हुए तो दूसरा जन्म लेना पड़ गया। उसके बाद फिर तपस्या में लग गए। तो तपस्या करनी पड़ती है, काफ़ी समय के बाद भगवान का दर्शन हो सकता है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, उनकी भी थोड़ी तपस्या कठिन है, उनकी भी तपस्या करनी पड़ती है। तो तुझे तो बहुत जल्दी कोई भगवान चाहिए, तो तू एक काम कर, तू ब्रह्मा जी की तपस्या कर। मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उसका जप करना, तुझे ब्रह्मा जी जल्दी दर्शन दे देंगे। तो नारद जी ने कृपा करके एक मंत्र दे दिया, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। बस तुझे यही जपना है और इसको जपना और तुझे ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मा जी सब कुछ दे देंगे, तुझे जो चाहिए वही दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है। अब उसी व्यक्ति ने वो मंत्र ले लिया, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उसको लेकर के उसने सोचा कि भाई जल्दी आए ब्रह्मा जी, मुझे जप करना है। तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, नींद भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया। जंगल में गया तो एक पेड़ के नीचे बस बैठ गया, ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः। 1 महीने उसने तपस्या की, बहुत कठिन तप किया। और जब तप किया तो तप करते करते 1 महीना हो गया। उसने सोचा ब्रह्मा जी नहीं आएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। पेड़ की डाली से उल्टा लटक गया, नीचे को सिर कर लिया, ऊपर को पैर कर लिए और बस नीचे उसने आग प्रज्वलित की, आग के धुएं को पीने लगा। कठिन तपस्या की उसने, ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः। जब इतनी कठिन तपस्या की तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए, दर्शन दिया और उसको कहा बरम ब्रूहि, वरदान मांग ले। तो ध्यान देना, उसने 3 महीने तपस्या की। 1 महीने तो बैठकर तपस्या की, 2 महीने उसने 3 महीने तप किया। 2 महीने उल्टा लटक के तप किया, 1 महीने बैठ के तप किया। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो वो भक्त बोला कि क्या मांगूं, आप क्या दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो तेरी इच्छा हो मांग ले। ब्रह्मा जी ने कहा देख, तूने 3 महीने तप किया तो तू 3 वरदान मांग ले। अच्छा, अब वो कलयुगी भगत, कलयुगी तो कलयुगी,
भाई भगवान की भक्ति तो वही चाह सकते, वही भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं जिन्हें भगवान प्रिय है, और जिनको धन प्रिय है, जिनको संसार की सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, तो वो भगवान को नहीं मांग सकता, वो तो सांसारिक चीज़ों को ही मांग सकता है। भगवान कहते हैं भाव शुद्धिम परम शौचम प्रमाणम सर्व कर्मशु। भाव तेरा अच्छा है तो भगवान ही आएगा, परंतु मात्र कामना है और कामना के लिए तूने कुछ किया है तो भगवान नहीं आएगा, धन आएगा, दुनिया की सारी चीज़ें आएंगी, पर मैं नहीं आऊँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने 3 महीने तप किया, तू मांग ले, 3 वरदान मांग ले। उस आदमी ने सोचा कि 3 वरदान मांगने के लिए मुझे बोल दिया तो मैं 3 वरदान मांग लूँ। अब सोचता रहा कि क्या मांगूँ क्या मांगूँ। तो पहला वरदान उसने मांगा, चूँकि हरामी तो था, घर वर तो था नहीं उसके पास, काम भी कुछ करता नहीं था, खाने को बढ़िया चाहिए, मकान भी नहीं था। सोचने लगा कि देखो मेरे पास मकान नहीं है, सबके पास कोठियाँ हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे कि 3 वरदान मांग लो, तो मैं वरदान में मांगे लेता हूँ कि मेरी बढ़िया सी कोठी बन जाए। तो ब्रह्मा जी से उसने कहा कि देखो महाराज, मुझे पहला वरदान ये दीजिए, मेरे पास रहने को झोंपड़ी भी नहीं है, मैं हरामी हूँ, मैं कुछ कमाऊँगा नहीं धमाऊँगा नहीं तो मकान कहाँ से बन जाएगा। तो पहला वरदान आप दीजिए कि मेरा बढ़िया सा मकान बन जाए, और इतना सुंदर मकान हो किसी का भी ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा वरदान। अब उसने कहा कि दूसरा वरदान, मकान तो मिल गया पर मेरा विवाह तो हुआ ही नहीं, काम तो कुछ करता नहीं, मेहनती लड़का हूँ नहीं जो कोई सगाई वाले द्वार पे आए, कोई आता नहीं। उसने कहा कि महाराज आपने मकान तो दे दिया, मकान में रहने वाली भी तो चाहिए, तो एक वरदान मुझे दो, मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तीसरा वरदान, और ये भी मांग ले तीसरा वरदान, एक और रह गया। तो अब उसने सोचा कि एक ही और रह गया, मुझे तो अभी बहुत कुछ मांगना था। अब उसकी खोपड़ी घूमी और बड़ा दिमाग उसने लगाया, मैं क्या मांगूं, अब तो एक ही वरदान रह गया, एक ही वरदान बच गया है। लेकिन बहुत सुंदर उसके दिमाग में आया और उसने ब्रह्मा जी से कहा कि एक वरदान मुझे ये दो कि जब मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा चालाक है, 3 महीने तपस्या की, 2 वरदान मांग लिए और तीसरे वरदान में इसने बोल दिया कि जब मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। इसने तो 3 के 5 बना दिए। चलो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अच्छा मैं जाऊं। ब्रह्मा जी चले गए। अब जैसे ही वो आया जहाँ उसका गांव था, तो वहाँ पे उसकी बहुत सुंदर कोठी, बहुत सुंदर, प्रसन्न हो गया। अरे ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, कितना सुंदर कोठी, किसी की भी इतनी सुंदर कोठी नहीं है, बढ़िया, उस पर पॉलिश, कलर, पेंट सब कुछ तैयार। और जब वो अंदर गया तो उसमें सुंदर बहू बैठी मिल गई। अरे मेरा तो विवाह भी हो गया। ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा कर दी, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन क्या हुआ, बड़ी ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि वो कोठी पे पानी पड़ने लगा, तो उसका जो पेंट वेंट था ना वो सब धुलने लगा। उसको लगा कि ये पानी नहीं पड़ना चाहिए, कितनी सुंदर कोठी, इतना सुंदर इसमें कलर है, और ये बारिश से मेरी पूरी कोठी बर्बाद हो जाएगी। बार बार सोचने लगा पानी बंद कैसे हो कैसे हो। उसके दिमाग में आया बारिश बंद नहीं होगी, तो उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी तुरंत आइए। ब्रह्मा जी आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई क्यों बुलाया। बोला मुझे वरदान चाहिए। अच्छा मांग। तो बोला पहला वरदान दो, ये पानी बंद हो जाए। दूसरा, बोले दूसरा वरदान ये दो, मेरे घर पर कभी बारिश न हो। तीसरा, बोला तीसरा वरदान ये दो कि मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई, अजीब भगत है। अरे 3 महीने तपस्या की, क्या किया, 3 महीने तप क्या किया, ऐसा वरदान मैंने आज तक नहीं कभी देखा कोई मांगने वाला, बड़ा चालाक है, कलयुगी भगत है ना। ये तो जब कभी भगवान इसके सामने आ भी जाएं तो ये पहले लिस्ट बनाएगा क्या क्या मांगना है। मैंने कहा था ना, 1.25 रुपये का प्रसाद बाद में चढ़ाएगा, 1.25 लाख की संपत्ति पहले मांगेगा, कलयुगी भगत है। तो अब ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, पर करें क्या, 2 वरदान देके फिर चले गए। अब जब बारिश बहुत ज़ोर से हुई तो उसको बुखार आया, जुकाम, बुखार, खांसी सब हो गया,
सर दर्द होने लगा। इतना बीमार हुआ, सोचने लगा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो पैसा लगेगा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। उसने फिर बुलाया, तुरंत ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तू बार बार क्यों बुलाता है, मुझे परेशान करता है। तो भगत ने कहा एहसान करते हो क्या, 3 महीने तप नहीं किया था, उल्टा लटक के तप किया था, वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। बोला पहला वरदान ये दो, मेरा बुखार जुकाम खांसी सब ठीक हो जाए। दूसरा वरदान ये दो कि मैं कभी बीमार न हूं, चाहे दुनिया पूरी मर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा वरदान। तो बोला कि तीसरा वरदान ये दो कि मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लूं। अब ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए, दे करके चले गए। ठीक है भैया। देने के बाद जहां क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे, प्रभु ज्ञानम ज्ञान स्वरूपाय धर्मा धर्म स्वरूपणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वरूपाय ते नमः। यो दैत्य हंता नरकांत काश्य भुजाग्र मात्रेण च धर्म गुप्ता। भगवान श्री हरि जहाँ सो रहे थे वहाँ पर ब्रह्मा जी गए, चरणों में गिर गए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा क्या हुआ। तो विष्णु भगवान ने कहा विधाता से क्यों परेशान हो, क्या बात है। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों बेचैन हो। विधाता ने कहा कि एक कलयुगी भगत से पाला पड़ गया है, 3 महीने तपस्या क्या किया उसने, मुझे बिना पैसे का नौकर बना लिया है, बहुत परेशान हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। भगवान ने कहा तब नहीं जानते थे, पहले तो विधाता हूँ मैं, विधाता बन के पहुँच गए, जानते नहीं थे कलयुगी भगत है। तो बोले प्रभु आप रक्षा करो हमारी, कुछ तो करिए आप। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार यदि बुलाए तो जाना, ठीक है, ठीक है, आप हमारी रक्षा कर देना। प्रभु मैं क्या करूं, वो इतना चालाक है। 3 वरदान, 3 महीने तब किया तो मैंने 3 वरदान देने को बोला, 2 वरदान तो थोड़े ठीक मांग लेता है, तीसरे में मेरा रिजर्वेशन कर लेता है। ऐसा वरदान मांगता है कि मुझे बार बार जाना पड़ता है, बिना पैसे के नौकर बना लिया, मुझे बार बार हैरान करता है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले आए। एक दिन उस भगत के मन में आया कुछ फिर मांगूं। तो जैसे ही उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आए, परंतु आते आते ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, भगवान की शरण दी उन्होंने। भगवान जान गए बहुत बेचैन है विधाता। भगवान ने सरस्वती को भेजा और उसकी बुद्धि पर सरस्वती जी को बिठा दिया। उसकी जिह्वा पर आकर के उसकी जिह्वा पर सरस्वती जी आकर के बैठ गई। और जैसे ही बैठी तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। आज उसने कहा हे विधाता यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग भैया, मैं तो तुझे देने ही आया हूँ। तो उस कलयुगी भगत की जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई थी। भगवान विष्णु की कृपा से उनके आदेश के अनुसार आज उसने मांगा, पहला वरदान मुझे ये दो कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। तो दूसरा वरदान भी ब्रह्मा जी ने दे दिया। और तीसरा वरदान ब्रह्मा जी ने कहा, तीसरे वरदान में ब्रह्मा जी को बहुत डर लगा। भगवान का मन ही मन स्मरण किया, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, भगवान का बहुत चिंतन किया। परंतु भगवान जी ने तो पहले ही सरस्वती जी को भेज दिया था। तो तीसरे वरदान में आज उसने मांगा कि तीसरा वरदान मुझे ये दो कि संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी ने वहाँ से दौड़ लगाई बड़ी जोर से। सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो दोबारा से फिर बुलाने लगे कि भूल गया दूसरा दे के जाओ। तो उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। तो आज उसका कल्याण हुआ। तो मेरा निवेदन है कि भगवान से धन न मांगा जाए, भगवान को ही मांगा जाए। धन तो मिलता ही है, सब कुछ मिलता है, पर यही अंतर है त्रेता द्वापर सतयुग, उसमें लोगों के विचार बहुत अच्छे थे। लोग
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को समझते थे। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म आता है। आज लोगों के अंदर धर्म बहुत पीछे है। आज मात्र 2 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। और जो व्यक्ति धर्म से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेगा, ध्यान रखना, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। सुख जब भी आपको मिलेगा तो धर्म के आचरण से मिलेगा। आप धर्म का आचरण लें, धर्म के रास्ते पर चलें, संतों की संगति करें, संतों को वंदन करें, संतों के उपदेश को श्रवण करें, जीवन पर उतारें और अपने आचरण में लाएं। तो इस प्रकार से सारे संसार का कल्याण होगा। तो मैंने आपको बार बार यही निवेदन किया है कि भगवान की भक्ति करने के बाद कभी कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। भगवान से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु, यदि मेरे अंदर कोई कामना आती है तो आप उसको भी नष्ट कर दीजिए, मेरा कभी कुछ मांगने का मन न हो। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कामनाओं को नष्ट कर दीजिए और बस अपने चरणों में मन लग जाए, यही आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।